जोड़ा है लैक्चर जोड़ा लगाया कोआर्डीनेशन केमिस्ट्री ऑफ कोआर्डीनेशन कंपाउंड्स के कुछ टर्म्स आप कोआर्डीनेशन कंपाउंड्स की तो पहले दसिया कि किवें ये मतलब किदा ਇਹਦਾ फायदा की है एप्लीकेशन कितने है कदे कदे मतलब प्लांट्स होया एनीमल्स है गल की सो कोआर्डीनेशन कंपाउंड की होंगे इंटरनली वास्ट ये एक अलग जी ब्रांच है कोआर्डीनेशन केमिस्ट्री है ना वो अंडर आप स्टडी करते हैं और बर्नर जो एल्फ्रेड बर्नर जिन्होंने कि नोबल प्राइज़ भी मिले लेटर ऑन वो बर्नर्स थ्योरी भी आप करनी है सो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ कुछ टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ यूज़ ਹੁੰਦੀਆਂ कोआर्डीनेशन कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ सम टर्म्स यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ सम टर्म्स यूज्ड इन कोआर्डीनेशन कंपाउंड पहला है बेटे कोआर्डीनेशन कंप्लेक्स आयन ये कंप्लेक्स पहली टर्म है कंप्लेक्स आयन मतलब कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स भी कहते हैं आप सिंपल कंप्लेक्स भी कहते हैं कंप्लेक्स आयन बेटे आयन क्या था ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसी होगी मे बी कैटायनिक और एनायनिक ठीक है जी इन विच व्हाट विल बी देयर नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल विच कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज ligands will be attached to the central metal atom or ion through coordinate bond. That ion is called complex ion. So what is the complex ion? It is defined as an electrically charged ion in which the neutral species, neutral atom which carry lone pair of electrons like फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो है ना उस तो अलावा बेटे की होएगा न्यूट्रल फ्लोरो ना कह के बेटे फ्लोरो जो नैगेटिव होना फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो नैगेटिवली चार्ज आप गल करिए न्यूट्रल स्पीसी जी है जिदा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड की गल कर लीए और फिर उस तो अलावा वाटर की गल कर लीए अमोनीया की गल कर लीए विच सेंट्रल एटम के लोन पेयर एक तो ज़्यादा होंगे उन्होंने थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं और जो नैगेटिवली चार्ज स्पीसी हो जिदा कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड और इस तो अलावा होर भी जोड़े जिदा कि ऑक्सलेट आयन वो एक तो ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल आयन और मेटल एटम ना और अल्टीमेटली वो गिव राइज की करोगे कंप्लेक्स आयन सो ए कंप्लेक्स आयन इज डिफाइंड एज the ion which is formed which is having which is electrically charged species containing neutral molecule having lone pair of electron and negatively charged ion or species which forming coordinate bond with the central metal atom or ion that is called complex ion. So complex ion जिहड़े बेटे जिद्दां मैं एक एग्जांपल लवां दिस इज डाईअमाइन सिल्वर 1 आयन एक पॉजिटिव चार्ज है सो इट इज कैटायनिक ਇਹਦਾ मतलब कंप्लेक्स आयन ਜਿਹੜਾ ਕੀ हो सकता कैटायनिक भी हो सकता है ठीक है बेटे एक एग्जाम्पल मैं लैती है सो मेनी एग्जाम्पल्स जिदा कि आप लीए कोबाल्ट का कंप्लैक्स ले लीए हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन अगेन एक कैटायनिक कंप्लैक्स है व्हाट इज कैटायनिक कंप्लैक्स ए कोऑर्डिनेट कंप्लैक्स आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन विच द लिगेंड्स न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज जोड़े आयन्स ने दे आर कोऑर्डिनेटिंग making coordinate bond with the central metal atom or ion that will be cationic. Anionic की example अगर आप बेटे लेंगे anionic की होएगा that complex ion which having negative charge over the species in which the ligands either neutral or negatively charged forming coordinate bond with the central metal atom or ion that is the anionic. So ਉਹਦੀ example बेटे आप ले सकते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एनायनिक सीगा एनायनिक को लिखिए ना एनायनिक एनायनिक जैसे नेगेटिव चार्ज होएगा और वो होएगा बेटे एग्जाम्पल ले लेते हैं
डाईसाइनो अर्जेंटेट 1 एक एग्जाम्पल लूँगी, बहुत सारी एग्जाम्पल्स ने थानू पब्लिक डोमेन मिल जानिया। उस तो बाद बेटे आप गल करिए जेडे कंपलैक्स से जेट्स कोऑर्डिनेट कंपलैक्स से कोई चार्ज ना होवे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल कंपलैक्स। ये कंपलैक्स विच हैविंग नो चार्ज। तो वो एग्जाम्पल बेटे आप लै सकते हैं। थानू पता क्लोरो सी बाद में आता, ए अमाइन का ए पहला अल्फाबेटिकली आप चलते हैं। सो टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट 2 आयन, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, अदरवाइज ये ओवरऑल की है कोई चार्ज नहीं है। सो दैट इज यू विल से की है न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपलेक्स विच हैविंग नो चार्ज, और द कोऑर्डिनेट कंपलेक्स विच हैविंग नो नेट रिजल्टेंट नो चार्ज, नेट रिजल्टेंट having no oxidation state or not oxidation state, no electrical charge over the complex in which the metal is bonded with the ligands through coordinate bond। क्लियर है बेटे? हुण आपां नूं पता होना चाहिए कोई भी कंपलैक्स है लिखा या न्यूट्रल जो कंपलैक्स लिखा आपां नूं पता सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करता। कल आपां गल कीती डबल चार्ट की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आ ਜਿਹੜਾ बेटे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कोऑर्डिनेशन, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि एक जो न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है, नंबर ऑफ लीगेंड्स इधर इट इज न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज forming coordinate bond with the central metal atom or ion and act as a single entity, single unit। और obviously उन्होंने प्रॉपर्टी altogether different होनी है अपने constant particle को। So that represents coordination sphere। So what is the coordination number? Metal आप कहते हैं coordination number होगा बेटे, coordination number। ठीक है बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर की है कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए गए, एक कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए गए जितने भी लीगेंड्स हैं वो लीगेंड्स द्वारा विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ जितना कि मतलब कि नंबर ऑफ इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the various type of the ligand with a particular central metal atom or ion in a particular complex। ਹੁਣ बेटा आप particular complex लिखता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ligand अमोनिया ਜਿਹੜਾ अमाइन कहते हैं, एक नाइट्रोजन के थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक जाना एक बनाएगा क्योंकि एक लोन पेयर है, तो 4 कितने बनाएंगे? 4। इतने क्लोरीन ਜਿਹੜਾ ਉਹ एक बॉन्ड बनाएगा मोनोनेगेटिव लिगेंड, तो टोटल कितने हो गए? 6। सो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो उत्थे सानू क्लीयर हो जाती है ज्योमेट्री भी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by a ligand by various ligands with central metal ion in a complex, that is coordinate complex। So coordination number तो तुम बेटे 10 पाओगे। coordination number को CN में डिनोट कर देते हैं coordination number को। अगर आप कहते हैं coordination number 2 किसी स्पीसी का आने देते coordination complex का एक देखो डाईमाइन सिल्वर 1 आयन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यदि लीनियर ज्योमेट्री होगी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ इसका लीगेंड्स का और इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। यदि लीनियर ज्योमेट्री होनी है तो मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। लीनियर ज्योमेट्री होनी है जब 3 होंगे बेटे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हुए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 जोड़े कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे वेरियस लीगेंड विद द सेंटर मेटल एटम और आयन, तो
स्पेस विच तो की बन जाएगा ये टेट्राहेड्रन। या फिर ज्योमेट्री हो सकती है स्क्वायर प्लेन की हो सकती है स्क्वायर प्लेन। ठीक है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਟਲ ਲਿਗੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਂਡ ਲਿਗੈਂਡ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਦਾ ਐਂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਨਿਊਮਰਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਨਿਊਮਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਵਿਦ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਟੇਟ ਔਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ शॉर्टकट में यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के मतलब बेटा ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मैं खोल के लिखूंगी HOOH ਅਲੋਨ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਡ ਐਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰਗੀ ਬਾਹਰ। तो जोड़ा चार्ज नैट रह जाऊगा वह की हो जाऊगा ऑक्सीडेशन नंबर। सो इतने मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटे देखना तो वो मैं की करूँगी मैं हाइड्रोजन को इन स्टेप्स रिमूव कर दूँगी इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। ठीक है सो मैं हिट्रोलिटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो करते रहे होमोलिटिक क्लीवेज बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होंगे जनरली है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करते हैं मेनली कार्बन बॉन्ड होंगे कैटिनेशन होंगी है फिर उस अलावा जोड़ा है कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे उन्होंने नेचर। तो बेटे वो जो असीं गल करते हैं तो जोड़े होमोलाइसिस भी होंगे हिट्रोलाइसिस भी होंगे की होंगे होमोलाइसिस दोनों इलैक्ट्रॉन जोड़े वो इक्वली डिवाइड जोड़े शेड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन एक आप डॉटेड लाइन बॉन्ड में ब्रेक करते हैं और हर एक को एक इलैक्ट्रॉन चला जाता जोड़ा उन्हें शेयर किया होंगे तो सानू फ्री रेडिकल मिलते हैं। हिट्रोलाइसिस के विच की हिट्रो मीनस डिफरेंट लाइसिस मीनस क्लीवेज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन सच ए वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन goes with one of the bonded atom after cleavage and that will acquire negative charge and other species will get positive charge क्योंकि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਡ ਐਰੋ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ तो हिट्रोलिटिकली ऐसा मूव करेगा एरो हेड उधर मूव करेगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो मेरे को आ जाएगा HOO के लोन पे हो जाएगा नेगेटिव हाइड्रो पेरोक्साइड आया ये आ गया बेटे हाइड्रो पर ऑक्साइड आया H पॉजिटिव निकल गया तो मैं अनदर H पॉजिटिव निकाल देगा तो मेरे को आ गया ऑक्साइड आएगा नेगेटिव तो वो नेगेटिव हो गया बेटे जी मैं मनना ये तो मतलब मैं इकट्ठा करके लिखा O2 पूरे पे की चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। ठीक है हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ। ठीक है ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ X oxidation number let oxidation number of oxygen in of oxygen atom one oxygen atom in O2 negative Vx। ठीक है कितने एटम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पीसीज दो number of atoms of oxygen in O2 negative
पॉजिटिव स्पीसी पे 2 नेगेटिव इज इक्वल टू नेट चार्ज। नंबर ऑफ एटम कितने सी 2, एक ऑक्सीडेशन एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना सी ऑक्सीजन का x 2x हो गया इक्वल टू -2, x comes out to be -2 over 2, it comes out to be -1, so this is the net charge। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਔਰ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਚਾਰਜ present on an atom when all other atoms are removed as ion। की है what is oxidation number किसी भी स्पीसी का, it is the net charge or resultant electrical charge on an atom in a molecule when all other atoms present in with it in a molecule are removed as ion, as ions, as proton ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ remove ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਨਿਊਮਰਲ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮਨ ਨਿਊਮਰਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 2 3 4 5 ਸੋ on, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ से कोबाल्ट ले लेंगे CO, एक कोबाल्ट का बेटा C बड़ा और छोटा एलिमेंट का कार्बोनिल न्यूट्रल स्पीसीज 6 टाइम, ठीक है जी। और ऐसे सिंपल है सो एक न्यूट्रल है नेट चार्ज किया है क्लियर है। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕੀ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ, ਅ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ ਵਿਦ ਵਿਚ ਨਿਊਟਰਲ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ species coordinated bonded through a coordinate bonds and result into the formation of a neutral or cationic or anionic complex। So another point, what is ligand, important है ligands और ligands बोलते हैं। ligands की है ਆਪਾਂ बेटे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री च करते आए हैं +1 तो ही ऑनवर्ड किया है। न्यूक्लियोफाइल वट आर न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल 2 वर्ड का बने हैं न्यूक्लियोफाइल 2 वर्ड का बने हैं न्यूक्लियस दूसरा फाइल PHIL। न्यूक्लियस मीन पॉजिटिव, न्यूक्लियस लिखी होता पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। फाइल इज लविंग डिजायर एडमायर पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज। किहड़ियां पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज होनियां विच विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, वो अपना गेट रिड ऑफ करना चाहती हैं नैगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियोफाइल जनरली एक्ट की करते हैं एज ए लीगेंड। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਆਰ ਲੀਗੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂਸ ਕੀ ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਾਈਕ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਹੈ ਹੈਟਰੋਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ। ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਟੈਟਰਾ ਵੈਲੈਂਟਾ ਟੈਟਰਾ ਆਇਨਿਕਾ ਟੈਟਰਾ ਐਟੋਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਲੇਟ ਆਇਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨੈਗੇਟਿਵ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। कार्बन कार्बन से बॉन्ड दिखाना होगा बेटे O नेगेटिव मतलब 2 लोन पे रखे 3 लोन पे रखे 2 लोन पे रखे 3 लोन पे रखे हम ये थ्रू जो बॉन्ड बने
स्पीसी है वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਨਰ ਐਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਡੋਨਰ ਐਟਮ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਲੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ C2O4 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟੇ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ COO ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੌਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੌਂਡ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ बॉन्ड होना। ठीक है, ऐसा भी शो कर सकते हैं। मेटल लाइन है बॉन्ड बनाना, एक तो ज़्यादा बनाए तो ओबियसली की हो जाएगा पॉलीडेंटेड। ठीक है, हम मैं गल कर रही हूँ व्हाट आर लिगेंड्स। लिगेंड्स आर ईदर न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल विच कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and negatively charged species which carry negative charge along with the lone pair and forming coordinate bond with the central metal atom so as to go for the coordinate complex। clear है बेटे। सो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਗੈਂਡਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਨੋਡੈਂਟਡ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਬਾਈਡੈਂਟਡ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਐਂਬੀਡੈਂਟਡ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਪੋਲੀਡੈਂਟਡ ਲਾਈਗੈਂਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੀਗੈਂਡਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗੈਂਡ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਡੈਂਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੋ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਲੀਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਡੈਂਟਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਡੋਨਰ ਐਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्राइडेंटेड कहेंगे। डेंटेड का मीनिंग है बेटे, डेंटेड टर्म को आप लेंगे, डेंटेड मीन जोन का है बेटे, जोन। सो दोनों आइटम की गल करेंगे। डेंटेड जोड़ा है, मैं मोनोडेंटेड की गल करूँगी। मोनोडेंटेड जोड़ा है पहला कहेंगे मोनोडेंटेड लाइगेंड। लिगेंड्स या लाइगेंड्स which form one coordinate bond with central metal ion through one donor atom. Ligands which are forming one donor atom which are forming one coordinate bond with the central metal atom or ion through one donor atom of that ligand, that is called monodentate ligand। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਲਾਈਡ ਆਇਨਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਾਈਡ ਆਇਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੈਲੋਜਨਸ, ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੋ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਟ, ਇੱਦਾਂ ਕਲੋਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ब्रोमो, फिर आइडो आई नेगेटिव, ऐसे साइनाइड या आइसोसाइनाइड। लै सकते एग्जाम्पल मैं पूछना लोअर क्लास करके आए हो तुम लै सकते हैं, नहीं लवेंगे। ये जोड़ा है ये दो डोनर एटम आ, कार्बन या नाइट्रोजन। ਜਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ ਵਿਦ ਥਰੂ ਵਨ ਡੋਨਰ ਐਟਮ, ਸੋ ਇਹ ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਟ ਆਇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਟੂ, ਡੈਂਟੇਡ ਮੀਨਸ ਡੋਨਰ ਐਟਮ, ਲਿਗੈਂਡ ਵਿਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਥਰੂ its two donor atoms to its two with the central metal atom or ion, that is called bidentate ligand। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਡਾਇਆਮੀਨ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੇ, इथाइलिन डाइअमीन। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ EN ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ EN। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ
बाकी दो डोनर एटम सेम नेचर के हैं, ठीक है। सो इट इज बाइडेंटिक लाइगेंड मेटल आयन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। इदां ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ट्राइडेंटेड लाइगेंड ਦੀ, इदां ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ टेट्राडेंटेड लाइगेंड ਦੀ। इदां मैं इत्थे एग्जांपल ले सकदी हां कार्बोनिल ਦੀ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल ना बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनेगा, ये भी मोनोडेंटेड होएगा। एक ही होएगा मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड से आ गई थी मैं, मोनोडेंटेड एग्जांपल एक रह गई। एक पीरीडीन आप लिखते हैं बेटे, पीरीडीन टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है जैसे C5H5, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी मोनोडेंटेड है। सो बेटे आप ऑब्जर्व की कर रहे हैं मोनोडेंटेड लाइगेंड जोड़े हैं वो एक बॉन्ड बनाने थ्रू वन डोनर एटम, बाइडेंटेड दो बनाएंगे, तो एम्बीडेंटेड लाइगेंड भी होंगे। लिखो जरा एम्बीडेंटेड लाइगेंड। एम्बीडेंटेड लाइगेंड के विच बेटे एम्बीडेंटेड लाइगेंड, एम मीन बेटे वन, एम मीन वन, फाइव मीन टू। मतलब एक लिगेंड से दो डोनर एटम होंगे हैं, बट एट ए टाइम, एट वन टाइम, आउट ऑफ द टू डोनर एटम वन विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब वो की एक्ट करते हैं, एक लिगेंड को दो डोनर एटम ने, साइनाइड की भी आप एग्जांपल है, ठीक है बेटे। साइनाइड के आइसोसाइनाइड NC, इतने सल्फोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनेट की भी गल करिए तो एक सल्फर के थ्रू, एक कार्बन के थ्रू, जे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होएगी, तो आप कहते हैं वो दो डोनर एटम आ उन्होंने को, पर एट ए टाइम एक डोनर एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम ना और आयन ना, तो आप कहते हो तो क्या है एम्बीडेंटेड लाइगेंड। एक नंबर आ जाता है, ठीक है। वट इज एम्बीडेंटेड लाइगेंड? अ लाइगेंड विच हैविंग टू डोनर एटम, but at a time only one donor atom form coordinate bond with the will form the coordinate bond metal atom or ion, or in other words you can say ligand which having two donor atoms, but at a time one donor atom will form coordinate bond with the central metal atom or ion and act as unidentate ligand or monodentate ligand। ठीक है जी, इन्ना ही करावांगे बाकी अगले लेक्चर। थैंक यू सो मच।